मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं कल्याण मंदिरम भो भो प्रमादमवधूय भजध्वनेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्येनदन्नभिनभ सुरेदुन्दुभिस्ते मन्येनदन्नभिनभ सुरेदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भव भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं बृहताधिकार मुक्ताकलापफलितोल्लसितात पत्र व्याजात्रिधाधृततनुर्ध्रुवमभ्युपेत व्याजात्रिधाधृततनुर्ध्रुवमभ्युपेत। आचार्य सिद्धसेन अरहत पार्श्व की स्तुति कर रहे हैं और अनेक रूपों में कर रहे हैं। एक प्रातिहारी है और माना जाता है कि जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ आकाश में देवदुंद भी बजाई जाती है, देवता दुंद भी बजाती। यह तो एक है घटना स्थिति। अब इस दुंदुभि के आधार पर, देव दुंदुभि के आधार पर आचार्य एक कल्पना करते हैं और एक नया घोष जनता को देते हैं कि आकाश में देवदुंदुभि बज रही है, उसे सुनो।
प्रमाद मौत हुए। अब प्रमाद को, आलस्य को, निद्रा को छोड़ो और उस देव दुंदुभी को तुम सुनो। क्या कह रही है? जो दुंदुभी का नाद हो रहा है वह क्या बता रहा है? वह ये कह रहा है कि प्रमाद में मत बैठो, प्रमाद में मत रहो और पार्श्व की सेवा करो। पार्श्व की सेवा करो क्यों? अगर तुम्हें मोक्ष में जाना है, निर्वृत्ति पूर्वम प्रति मोक्ष जाना है, तो जाने के लिए सार्थवाह की जरूरत है। एक प्राचीन संस्कृति रही, सभ्यता रही और एक व्यवस्था रही, सार्थवाह होता था। हिंदुस्तान में, प्राचीन भारत में जंगल बहुत थे। एक व्यापारी कहीं व्यापार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाता तो जा नहीं सकता था। सड़कें नहीं थी, जंगल में डर बहुत था, चोर, लुटेरे और हिंस्र पशु सबका डर रहता था। तो एक व्यवस्था बनी। उस व्यवस्था का नाम है सार्थवाह की व्यवस्था। एक जो समर्थ आदमी होता, बहुत धनी होता, समर्थ होता, वह एक घोषणा कराता। उदाहरण ले लें कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ, किसी को जाना हो तो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था का दायित्व मेरा होगा। सुरक्षा, भोजन, पानी, सारी व्यवस्था मेरी तरफ से होगी। ये एक सार्थवाह का कर्तव्य होता था। और वह सार्थवाह सैकड़ों सैकड़ों लोगों को अपने साथ ले जाता और उन्हें वहाँ काम में लगा देता। एक बहुत सामुदायिक व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था कि जिसके द्वारा असमर्थ लोगों को सहारा मिल जाता। दो प्रकार के लोग हमारी दुनिया में हैं, कुछ लोग समर्थ लोग हैं और कुछ असमर्थ हैं। यदि समर्थ लोग असमर्थ लोगों को सहारा न दे तो फिर प्रतिक्रियात्मक हिंसा पैदा होती है, जैसा आज हो रहा है और नक्सलवाद पनप रहा है। इसका कारण यही है कि समर्थ लोग असमर्थ लोगों को सहारा नहीं दे रहे हैं, तो फिर मन में उनके जो असमर्थ है उनके मन में एक प्रतिक्रिया की आग, चिंगारी पैदा होती है और वह चिंगारी फिर फैल जाती है। वे ये न सोचते कि क्या करना है। आज हिंदुस्तान में जो हिंसा हो रही है उसमें ये प्रतिक्रियात्मक हिंसा ज़्यादा हो रही है और अनेक प्रकार के आतंक के संगठन बन गए, हिंसा कर रहे हैं। इसका कारण क्या? कि वह सार्थवाह की व्यवस्था छिन्न हो रही। अगर वह सार्थवाह की व्यवस्था आज भी होती और एक समर्थ व्यक्ति असमर्थ लोगों को सहारा देता और सबके लिए व्यवस्था करता, तो शायद यह हिंसक संगठन बनने की अपेक्षा ही नहीं होती, आवश्यकता भी नहीं होती। तो आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि देखो, ये देवता दुंदुभी बजा रही है, उसको सुनो, उसके नाद को सुनो, उसकी अंतर्ध्वनि को सुनो कि वह क्या कह रही है। कोरा बाजा नहीं बज रहा है, कोरा नगाड़ा नहीं बज रहा है। जो कह रहा है उसका सार समझो। वह सार यह है कि अब भी तुम प्रमाद में क्यों बैठे हो। एक ऐसे स्थान में निर्वृत्ति, निर्वृत्ति यानी आनंदमय, सुखमय एक स्थान है जिसे तुम जानते नहीं हो।
उस स्थान को जानो और वहाँ जाना चाहो तो जाओ, पर ऐसे तो नहीं जा सकते। एक सार्थवाह की जरूरत है। तो यह पार्श्व है, उस निर्वृत्ति पुरी में, नगरी में ले जाने के लिए सार्थवाह है। उसकी यह घोषणा है कि जो भी मोक्ष में जाना चाहो वह मेरे पास आ जाओ, तो मैं आनंद से मुक्ति में पहुंचा दूंगा। एक समाज की व्यवस्था और उसके साथ धार्मिक व्यवस्था कि धर्म में भी जो कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, मोक्ष की ओर प्रस्थान करता है, ऐसे जा नहीं सकता। उसे सार्थवाह की जरूरत है। इसीलिए यह गुरु परंपरा चली है। गुरु परंपरा कि वह सार्थवाह का काम करना कि उस मोक्ष की ओर और स्थायी शाश्वत आनंद की ओर जाना चाहो तो उनका साथ कर लो, उनकी सेवा करो, उनके साथ हो जाओ। एक बड़ी सुंदर बात है। अन्यथा कोई सार्थवाह न हो और धर्म के क्षेत्र में गुरु न हो तो अकेला व्यक्ति कैसे मार्ग खोज सकता है? अकेला व्यक्ति कैसे तत्व को जान सकता है? अकेला व्यक्ति कैसे मोक्ष की साधना के मर्म को पकड़ सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो आचार्य ने देवदुन्दुभी के सहारे एक बहुत बड़ी सच्चाई प्रकट की है। वह यह है कि जहाँ समाज की व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए सार्थवाह की जरूरत है, और जहाँ आत्मा की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए अरहत पार्श्व जैसे मार्गदृष्टा की आवश्यकता है। एक और मानी गई है बात कि जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं देशना में, तो उनके सिर पर छत्र होते हैं। छत्र 3 होते हैं, 3 छत्र आज भी मूर्तियों के ऊपर देखा जा सकता है। छत्र होते हैं। तो आचार्य कहती है छत्र का केवल छत्र मत देखो, ये छत्र क्यों है, कौन है, इस पर विचार करो। प्रत्येक श्लोक में आचार्य ने नए नए रहस्य का उद्घाटन किया है। तो तुम्हें जो छत्र दिखाई दे रहा है यह कोई छत्र नहीं है। कल्पना की क्या है फिर? तो उन्होंने बताया कि जब अरहत पार्श्व ने अपना उद्योत फैलाया, अंधकार में उद्योत फैलाया, सूर्य का आतप होता है और चंद्रमा का उद्योत होता है। आतप गर्म होता है, उद्योत ठंडा होता है। तो जब पार्श्व ने अपना उद्योत फैलाया तो चंद्रमा ने सोचा अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही, मैं रात्रि के अंधकार में उद्योत फैलाता हूँ, किंतु पार्श्व का उद्योत तो इतना ज़्यादा है कि उसके सामने मेरा उद्योत कुछ भी नहीं है। तो विहताधिकार है, अब मेरा अधिकार समाप्त हो गया, अब मेरा कोई काम नहीं रहा, कोई प्रयोजन नहीं रहा, बात समाप्त हो गई। ये चिंतन करके और उसे ये जो अपने शरीर का निर्माण किया, त्रिमूर्ति शरीर का निर्माण किया। ये जो छत्र दिखाई दे रहा है, 3 छत्र दिखाई दे रही हैं, चंद्रमा ने अपने शरीर को 3 रूपों में त्रिमूर्ति बना लिया और बनाकर और पार्श्व के सिर पर आकर और आतप को निवारण करने लग गया। छत्र का नाम है आतपत्र, आतप से यानी आतप से बचाने वाला, धूप से बचाने वाला।
तो वह छत्र बन गया। और जब उसके तो तारा होते हैं, चंद्रमा के साथ तो तारा होते हैं, तो यहाँ छत्र के साथ ये मुक्ता विद्यमान है। ये तारा के रूप में अपने हैं और वह अपना शरीर आज बना लिया और अब अर्हत पार्श्व की सेवा में लग गया। इस काव्य की भाषा में रूपक जो रहस्य सार है वह यह है कि बाह्य जगत में उद्योत करने वाला है चंद्रमा। प्रकाश, रात्रि में प्रकाश होता है उसका, तारा का प्रकाश तो कम होता है, यहाँ तक कम पहुँचता है, चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है। और वह शीतल उद्योत, चंद्रमा का उद्योत बड़ा शीतल होता है। लोग देखते हैं चंद्रमा की ओर और योग में ध्यान भी किया जाता है, चंद्रमा के उद्योत का ध्यान भी किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं। पार्श्व ने जो प्रकाश फैलाया वह उद्योत है। एक दिन में प्रकाश, रात्रि में अंधकार में, रात्रि के अंधकार में प्रकाश, रात्रि के अंधकार में सूरज नहीं होता, सूरज नहीं होता इसलिए अंधकार होता है। अब उस अंधकार में सूर्य की विद्यमानता नहीं है, उस स्थिति में कोई उद्योत करता है। पहले दिया जलाया जाता था, कभी लालटेन, कभी मोमबत्ती, आज बिजली, ये सब अंधकार में प्रकाश करने वाले हैं। सूर्य की अनुपस्थिति में जो अंधकार होता है उस समय प्रकाश करने वाले हैं। तो यह एक बड़ी बात है कि अंधकार में प्रकाश करना। तो प्रभु, मनुष्य के हृदय में तो बहुत अंधकार है, और ऐसा अंधकार है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचता, चंद्रमा भी नहीं पहुँचता, ऐसा अंधकार। और वास्तव में देखा जाए तो मोह का अंधकार जितना प्रबल होता है, दूसरा अंधकार कोई भी नहीं होता। और मोह का अंधकार ऐसा है जिसे सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, नहीं मिटा सकता, चंद्रमा भी नहीं मिटा सकता, और कोई भी प्रकाश करने वाली दीपक माला उसे नहीं मिटा सकती। उस अंधकार को भी आपने उद्योतित कर दिया, उस अंधकार में आपने उद्योत किया है, उस अंधकार को, मोह के अंधकार को मिटाया है, और एक शीतल प्रकाश फैला है मनुष्य के हृदय में। तो जब चंद्रमा ने देखा कि मैं जो काम नहीं कर सकता वह काम तो पार्श्व कर रही है, मुझ में ये ताकत नहीं कि मोह के अंधकार को मिटा दूं, या मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान अंधकार है जो दिन में भी रहता है, रात को भी रहता है, ऐसा अंधकार कि सूर्य के प्रकाश में भी अंधकार है वह, और चंद्रमा के उद्योत में भी वह अंधकार विद्यमान रहता है, वह अंधकार मिटता नहीं। उसे मिटाने की कोई भी प्रकाशी वस्तु दुनिया में नहीं है। उस अंधकार को पार्श्व मिटा रहे हैं, तो फिर मुझे यहाँ ये काम करने की आकाश में ज़रूरत क्या है। चंद्रमा ने चिंतन किया और आपकी सेवा में आ गया और अपने शरीर को त्रिमूर्ति बना लिया। लोग कहते हैं ये छत्र है, 3 छत्र, वास्तव में छत्र नहीं है, ये चंद्रमा स्वयं त्रिमूर्ति बनकर आपकी उपासना कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि आपके समान कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ये भीतर के अंधकार को मिटाने वाला नहीं है। ये सूचना देने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए वह त्रिमूर्ति बनकर
आपकी आराधना कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अंधकार को मिटा देना, मोह के अंधकार को मिटा देना। एक बार एक पौराणिक बात है कि सूर्य अंधकार इंद्र के पास गया। इंद्र ने पूछा, बोलो भाई क्यों आए हो? कि प्रभु मेरी एक समस्या है, आप समाधान करें। क्या समस्या है तुम्हारी? कि ये सूर्य मेरा पीछा कर रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आता है और मुझे भगा देता है वहाँ से। सबको जीने का अधिकार है, मुझे भी तो जीने का अधिकार है, फिर ये सूर्य मुझे क्यों सता रहा है? आप इसका न्याय करें। इंद्र ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। सूर्य को बुलाया, बुलाकर कहा कि तू इसे क्यों सता रहा है, अंधकार को क्यों सता रहा है और क्यों इसका पीछा कर रहा है? सूर्य बोला, प्रभु किसने आपके कान भर दिए, ऐसी झूठी बात कही? मैं किसको सता रहा हूँ? मैं जानता ही नहीं अंधकार क्या है, अंधकार कहाँ है मुझे पता नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ। सूर्य को क्या पता अंधकार क्या होता है? कभी अंधकार को देखता ही नहीं, वह आता है तो पहले ही भाग जाता है, तो देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। ये तो झूठा आरोप है। इंद्र ने कहा, तब ठीक है, तुम नहीं जानते हो तो बात समाप्त कर दी। हम इसी रूपक को दूसरे संदर्भ में लें कि मोह गया इंद्र के पास, मान ले पौराणिक भाषा में जाकर बोला कि न्याय करो, मेरी बड़ी समस्या है। क्या? कि यह धर्म मेरा पीछा कर रहा है, मैं जहाँ हूँ यह धर्म आता है और मुझे भगाने का प्रयत्न करता है और भगा देता है। मुझे भी तो अपना अस्तित्व रखना है, मुझे भी जीने का अधिकार है, यह मोह धर्म मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो कहते हैं कि इंद्र ने धर्म को बुलाया, बुलाकर कहा, भी तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो, मोह का पीछा? तो धर्म बोला कि प्रभु मुझे पता ही नहीं कि मोह क्या होता है, मैंने कभी उसको देखा ही नहीं, मैं किसका पीछा कर रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं। इस सारे रूपक को हम सारांश में समझने का प्रयत्न करें तो यह है कि जहाँ धर्म है वहाँ मोह रहता नहीं है, दूर भाग जाता है। अंधकार को मिटाने का एक उपाय बड़ा है सूर्य, इतना बड़ा दूसरा उपाय नहीं है। तो मोह को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है धर्म, अध्यात्म, आत्मा की अनुभूति, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और उस वह आचार्य की भाषा में पार्श्व की स्तुति में कहें तो कि पार्श्व ने उस अंधकार को मिटाने का, मोह के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न किया और उसी से प्रभावित होकर या संत्रस्त कुछ भी मान लें, चंद्रमा ने सोचा कि मेरा अब कोई काम नहीं है, मेरा अधिकार समाप्त हो गया, अब मुझे आकाश में क्यों रहना चाहिए। तो फिर इस चिंतन के साथ वह त्रिमूर्ति बनकर और प्रभु आपका छत्र बन गया। हम काव्य के सार को समझने का प्रयत्न करें तो साहित्य और साहित्य के साथ अध्यात्म और दर्शन तीनों रूपों में आचार्य जिस प्रकार पार्श्व की वंदना कर रहे हैं, सचमुच यह उनकी साधना और उनके वैदुष्य का एक प्रतिफलन प्रतीत हो रहा है। ओम।